भारतीय क्रिकेट टीम के युवा स्पिनर कुलदीप यादव एक बार फिर अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। बता दें कि 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अंतिम दिन के समापन पर कुलदीप यादव बागेश्वर धाम पहुंचे। जानकारी के अनुसार कुलदीप यादव अक्सर पंडित शास्त्री का आशीर्वाद लेने के लिए बागेश्वर धाम जाते हैं। पिछली बार कुलदीप यादव वर्ल्ड कप के दौरान बाबा से मिलने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं बीते दिन यादव परिवार के साथ बागेश्वर महाराज से मिले और मंच पर परिवार ने आशीर्वाद लिया। कुलदीप यादव ने काफी समय तक पंडित जी के साथ बैठकर चर्चा की, उसके बाद वे रवाना हो गए। पहली बार तुम्हारे इस बालक का नाम घनश्याम बस तुम केवल बागेश्वर महाराज से मिलने चले एक दिन प्रणाम जरूर करना चाहिए अपने सब गुरु को, ताकि उसको ये खबर रहे कि हमारा चेला त्रिदेव। हमने प्रारंभ में कहा त्रिदेव, माता पिता गुरु, ये तीनों त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। यही त्रिदेव। यहाँ से हम विजय यात्रा करके प्रातः काल 3 दिन की यात्रा के लिए हम पूजा संचय के लिए निकलेंगे, और फिर इसके बाद में भारत को कुछ दिनों के लिए भारत से दूर फिजी के लिए जाएंगे। वहां से कथा करके हम वापस 15 तारीख को आएंगे। 15 के बाद 25 तारीख तक बागेश्वर धाम पर ही रह करके दरबार लेंगे। विराम के पहले आज के कुछ हमने प्रश्न लिए हैं, उनका उत्तर हम दे देते हैं। 2 मिनट हमारे प्रसाद पाली है। पीछे वाले भी मोहनदेव शास्त्री जी एक बहुत ही अच्छे संत हैं, पूज्यपाद गोलोकवासी उनके सुपुत्र विराजमान है श्री रामायण जी। उनकी एक जगह पंक्ति का हमें याद है, आचार्य रजनीश ओशो, उनकी एक संस्मरण को हमें याद आया। 251 बेटियों का विवाह किया है, और आप लोग उनकी परिवार के सदस्य हो तो दीक्षित शिष्य हो तो उतना ही अधिकार हमारा धाम पर जितना हमारा है। तो हम आपको बता दें, उस कन्या विवाह में एक नई बात ये है, इस बार हम कैंसर हॉस्पिटल जो धाम पर बनाना है उसका भूमि पूजन करेंगे। उसको प्रारंभ करेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा है, हमारे अपने जीवन का उतना पता नहीं, इतनी लंबी यात्रा तक जाएंगे ना जाएंगे कल का कोई ठिकाना नहीं। तो हमारे जीवन पे हम चाहते हैं कि अपने जीते जी सनातन के लिए वो करके जावे, सनातन के लिए वो रख करके जावे। आने वाली पीढ़ियां, हम आज ही किसी अपने बच्चे को बोल रहे थे, तो बहुत बच्चा पैर दबा रहा था, हम प्रसाद पा रहे, उसको मुस्कुराते हमने बोला, उनका बेटा याद रखना, हमसे कोई भूल हो गई या तुमसे कोई भूल हो गई तो कोई भी व्यक्ति 100 वर्षों तक महात्माओं को भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने दिन हैं सुरक्षित तरीके से उन दिनों में हम सनातन का कार्य करें। ये दूसरी सूचना है कि इस बार कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन कर देंगे। आगे हनुमान जी की जो इच्छा होगी उसको बढ़ाएंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, और यही भाव विनाती में सब लोग जो रहेंगे। आप प्रणाम। पैदल यात्रा बागेश्वर धाम से ओडिशा तक करनी है, उसके पीछे कारण से इतना है कि अभी अमीर हमसे बहुत जल्दी मिल जाते हैं, बड़े ग्लैमर में रहने वाले लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं, और नेता भी वीआईपी प्रोटोकॉल लगा करके मिल जाते हैं। पर जिनको हमें मिलना चाहिए हम नहीं मिल पाते, इसलिए
इसलिए हमने निर्णय लिया अब हम गांव-गांव जाकर के हिंदुओं को जगाएंगे। भेदभाव को मिटाने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए हम यहाँ से ओरछा तक की पहली यात्रा करेंगे और जीवन में हम यात्रा को रोकेंगे नहीं। कुछ दिन विश्राम करके दूसरी यात्रा मथुरा से दिल्ली तक करेंगे और तीसरी यात्रा लखनऊ से अयोध्या तक की करेंगे और दक्षिण भारत में बेंगलुरु से तिरुपति बालाजी तक। देश यात्राओं का है और इस यात्रा का कोई भी संकल्प नहीं है, न कोई सरकार से मांग है, न कोई हमारा शक्ति प्रदर्शन का भाव है। केवल एक भाव है, हिंदू जग जाए और भेदभाव मिट जाए और हिंदुत्व एकता हो जाए। इसी शरण में हम प्राण त्यागना चाहते हैं। हम सेवा करने गए थे गुरु जी के पास, दादा गुरु जी के पास में, तो कल अभिषेक हुआ गुरु जी का। तो पंडित जी ने जो आचार्य जी उन्होंने कहा कि काजल होगा छत्र चरण से राज स्वरूप का पूजन होता है। तो हम जब पूजन करके पंडित जी को हम गए, हमने दर्शन किया, तब बैठे थे हमारे दादा गुरु जी का चित्र तो सबने दिखाई। हाँ, हमने उनसे यही प्रार्थना मन में ऐसी हूँ का क्या चाहे तो हमने कहा आप क्या चाहें, जो नहीं चाहा था वो मिल गया। अब यही चाहिए कि जब प्राण निकले तो रोग तुम्हारी हो, प्राण हमारे जीवन को सब कुछ रूप से हो। वरना मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। वरना विचार करो, इतने जंगल में हमारे जैसा नालायक किसी गांव में साधारण आदमी, न पढ़े न लिखे न ज्ञान न बुद्धि न विवेक, न कोई तपस्या है, न कोई साधन है, ये गुरु की कृपा है। सच बोले आप लोग खड़े हो तो हम बता देते हैं मेरे प्रियजनों, हम तुम्हें सच्चा अनुभव बताते हैं। किसी की जिंदगी में कोई सच्चा और अच्छा गुरु आ जाए तो रंग को भी राजा एक पल में बनाने की क्षमता। एक पल में कोई दूसरा पल में सच्चा और अच्छा गुरु किसी की जिंदगी में आ जाए, एक पल में हमारी जिंदगी का अनुभव है। कोई दुनिया का उदाहरण नहीं, पर तुम उदाहरण भी मांगो तो एक महात्मा रहता है रामकृष्ण परमहंस, वो नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। एक हमारी जिंदगी में हमारा भी अनुभव है, हमारा सच है। जब हम अपने गुरु के पास आए थे, वही एक जोड़ी पुराना कुर्ता आज भी हमने उसको संभाल कर रखा है। 10 वर्ष की आयु का कुर्ता है, एक छोटा कुर्ता एक पजामा, वो भी फटा हुआ और वो भी 7 महीने से बुरा नहीं। तो पहली बार यहाँ आए थे, तुम्हारी तरह हम भी कुछ कामना लेकर आए थे, मांगने आए थे। हमारी माँ ने कहा कि तुम्हारे दादाजी बहुत पहुंचे हुए महात्मा, कुछ मांगो। हम भी आए थे अपने गुरु के पास मांगने के लिए, पर मैं पता नहीं था कि वो इतना देगा तो सामान नहीं। बता रहे हैं और मेरे प्रिय विराम का हम तुम्हें इसी बता रहे हैं कि तुम घर जाना तो तुम हमारे चक्कर में मत रहना, ये भाव में तुम मत रहना कि हम तुम्हारे गुरु हैं। ये तुम्हारी दृष्टि है कि हमें तुमने गुरु देख रखा है, पर सच ये है हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम चेला रहेंगे और तुम गुरु के चेला रहेंगे। अब अच्छे हैं भले हैं बुरे हैं हमारा गुरु जानता है, इसलिए तुम भी हमारे पिंड छोड़ो जिनके चरणों में हम बोले जय 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 योगी माता। योगी माता कोई नाम होता है? खगेश, सोकेश, गजब नाम रखा तुम। कहाँ रहते हो? विदिशा। ओह ठीक है, कहो क्या किया है हमारे? चलो कीर्तन गाया करें, बहुत अच्छे। और कोई आ गया है? पापा की बुद्धि ठीक हो जाए। सबके पापा की बुद्धि खराब है। ठीक है, ठीक हो जाए तुम्हारे पापा की बुद्धि। और बता क्या पापा की बुद्धि खराब? हाँ। ये तो कह रहे ठीक हो जाएगी।
खुश है, कुछ भी। खुश है, बहुत प्यारा है।